ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को माघ मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनिए चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में एक सेठ सेठानी थी। उनके एक बेटे और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखी कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आपने और हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि 7 पुश्त भी बैठकर खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वे मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन से घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तो जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। शेठ ने लड़के से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा जरूर ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया।
अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटी बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटी की रक्षा की, वैसे सबकी कीजो। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सब खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। प्रिय भक्तों, इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। प्रिय भक्तों, तब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चलती। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दो तो वे रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। प्रिय भक्तों, अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप सभी लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार किया और जय जयकार करते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है,
विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सब खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। प्रिय भक्तों, इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। प्रिय भक्तों, तब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चलती। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वे रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। प्रिय भक्तों, अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप सभी लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार किया और जय जयकार करते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। अब उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत ही परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा नहीं लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा
तो फिर बुढ़िया का क्या होगा। यह सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसने संकट की सुपारी और धूप अपने बेटे को दी और कहा कि जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वे खुद संकट माता का ध्यान करने लगी। वह अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, यह सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसे कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से संकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकट माता की कृपा से इसी कारण वे जीवित बच गया है। और फिर संकट माता की कृपा से नगर के वे अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वे सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से, खासकर संकट चौथ के दिन, माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कथा। संकट चौथ के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। कुछ रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा को सीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ अन्य चीज खाऊंगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह ही सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोबन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। प्रिय भक्तों, अब गणेश जी बोले कि मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट सीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली कि मेरे सर पर पूछो, और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ
वह सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वे नहीं माने और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए सीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनते हैं संकट माता की कथा। हे संकटा माता, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी, जिसका नाम था रामनाथ। उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने दिया करती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अब धन कमाने के लिए विदेश जाऊंगा और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। बेटा तो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन बूढ़ी माँ की बहू ने अब उन पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वे कई दिनों तक कुएं के पास जाकर रोती रहती थी। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और बूढ़ी माँ से कहने लगी कि हे माई, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगी। प्रिय भक्तों, कई बार कहने के बाद भी बूढ़ी माँ ने उस माँ को कुछ नहीं बताया जो कुएं से निकली थी। बार बार पूछने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूं तो क्या तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? प्रिय भक्तों, दरअसल वह माता और कोई नहीं, स्वयं संकटा माता थी, जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए ही वहाँ प्रकट हुई थी। तब संकटा माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य ही दूर कर दूंगी। जब बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक ही बेटा था, वे धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद यहाँ मुझे मेरी बहू खूब ताने मारती है। मेरा ध्यान रखने की बजाय मुझे खूब सताती है, जिससे परेशान होकर मैं रोज यहाँ कुएं के पास आकर रोककर अपना दुख दूर कर लेती हूँ और मेरा मन भी हल्का हो जाता है। तब संकटा माता उन बूढ़ी माँ से कहने लगी कि
यहाँ पास के जंगल में एक संकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो, उन्हें अपना दुख बताओ, उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे संकटों को दूर कर दें। जो भी संकटा माता की पूजा करता है और व्रत रखता है, वे उनके सभी संकटों को दूर कर देती हैं। संकटा माता बहुत ही दयालु हैं। वे निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, निसंतान लोगों को संतान देती हैं। वे तुम्हारे संकटों को अवश्य ही दूर करेंगी। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब तो मैं संकटा माता की पूजा और व्रत अवश्य ही करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माँ ने संकटा माता का व्रत रखा। संकटा माता का व्रत रखने से संकटा माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम्हें किस प्रकार का दुख है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य ही दूर करूंगी। तब बूढ़ी माई ने संकटा माता को अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दुख बता दिया। वे कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मैं इसी कारण दुखी हूँ और हर दिन रोया करती हूँ। अगर आप मेरा दुख दूर कर सकती हैं तो बस मेरा बेटा परदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू भी मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर संकटा माता ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागिन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य ही तुम्हारे घर वापस लौट आएगा और तुम्हारी बहू को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी। संकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी माई ने व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। बूढ़ी माई जब सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी, तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बूढ़ी माई को यह बात बताने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे गिनती गिनने में गलती क्यों हो गई। उसी समय संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी कि तुम परेशान क्यों हो, आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैंने तो सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाकर रखे और मैंने गिनकर लड्डू बनाए थे, फिर भी वे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं, इसी कारण मैं परेशान हूँ। तब संकटा माता कहने लगी कि क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है। तब तो बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया, परंतु आप कौन हैं। संकटा माता ने कहा कि मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने ही संकटा माता को फिर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। वहां पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुंची और उनको लड्डू और ठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गई। और फिर माता ने उसके पुत्र को याद दिलाया कि घर पर उसकी माता और उसकी पत्नी उसे बहुत याद कर रही हैं। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, तब किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका बेटा आ रहा है, लेकिन बुढ़िया ने अनसुना कर दिया। कहने लगी कि मैं काम कर रही हूँ और भोजन करा रही हूँ, लड़के को कह दो कि वहीं पर बैठा रहे, मैं उससे बाद में मिलूंगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वह अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर मिलते ही मुझसे तुरंत मिलने के लिए आ पहुंची। परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए वे खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उधर पूजा समाप्त हुई तो वे बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया और माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रख रही थी और मुझे उस समय सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। यह सुनकर वह लड़का अपनी माँ से गले लग गया और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अगर यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तब बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैंने बहुत कठिन व्रत करके तुम्हें प्राप्त किया है बेटा, इसलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम अगर अपनी पत्नी का त्याग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वो घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी समय वहां से एक राजा जा रहा था। राजा ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके पास गया और कहने लगा कि तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो। तब उसने राजा को अपनी सारी कहानी बता दी
राजा कहने लगा कि तुम दुखी मत होना, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर बहू उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी बात बताई। तब रानी ने उसको अपनी बहन बना लिया। जब बहू राजमहल में खूब राजपाट के साथ रहने लगी, तब संकटा माता का दिन आया और बहू ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागिन महिलाएं भोजन करने के लिए आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि वह सूखे लड्डू खा रही हैं, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो? और रानी ने इस तरह संकटा माता का भी अपमान कर दिया था। बहू के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसे वापस ले जाने लगा था। जब रानी कहने लगी तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ, तब बहू उनसे कहने लगी तुमने संकटा माता का अपमान किया है। हे रानी, जब मैंने उनका अपमान किया था तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा अवश्य दूंगी। आप सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर बहू वहां से अपने पति के साथ चली गई। उधर बहू के महल से जाते ही उस महल में गरीबी छा गई। उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर लाए थे कि वे हमें कष्ट में छोड़कर चली गई हैं। तब रानी ने राजा को बताया कि जब तुम्हारी बहन जा रही थी, उसने कहा था कि यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो मेरे यहाँ आ जाना अपना दुख दूर करने के लिए। राजा और रानी दोनों उस बहू के घर पहुंच गए। बहू को जब सारी बात पता चली तो वे कहने लगी कि यह सब संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि आप मेरी बात मानो तो संकटा माता का व्रत करो और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने फिर ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। राजा और रानी दोनों मिलकर कई दिनों तक संकटा माता से माफी मांगते रहे। फिर एक दिन की बात है कि रात में रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उनसे कहने लगी कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहां पर संकटा माता की पूजा और व्रत करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वे दोनों पति पत्नी अपने राज्य की ओर वापस आ गए। राज्य में जाकर वे संकटा माता का व्रत रखने लगी, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने लगी। तब संकटा माता ने उनको क्षमा कर दिया। वे दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए थे। उनकी सारी धन संपत्ति भी वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा और रानी संकटा माता का व्रत करने लगे थे। ऐसी है संकटा माता, अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती है। बोलिए संकटा माता की जय। तो ये थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में चौथ माता की जय और भगवान गणेश की जय भी लिखिए।